अभी बेटा देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट मतलब समझते हैं, बोर से एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा है, दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो किस वेलोसिटी से किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इसके लिए वेरी सिंपल फार्मूला हम लोग बनाते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बहुत इजी है। वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10 की पावर 6 z बाई n मीटर पर सेकेंड। ये फार्मूला आया कहां से? न्यूमेरिकल में तो हम इसको यूज करते हैं। z क्या है? z आपको मालूम है, एटॉमिक नंबर है, राइट, पता ही आपको। n क्या है? n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट और सेल। तो किस सेल में किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, क्या वेलोसिटी है, आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला आया कहां से है? नो डाउट आपके पास ये फार्मूला है जिसको हम बहुत इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला डिराइव कैसे हुआ जरा समझिए। बोर साहब ने बताया कि इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में, एक स्टेशनरी ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करता है तो कंडीशन क्या है उसकी, दो तरह के फोर्स लगते हैं। एक फोर्स लगता है इस पर, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन बेटा नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं कूलॉम्बिक फोर्स, यानी एक लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट, और एक फोर्स लगता है कौन सा? कूलॉम्बिक फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कौन सा फोर्स होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन बेटा यहां रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है बाहर जाने की, राइट। तो इसकी टेंडेंसी, जब कोई भी पार्टिकल से हम रिवॉल्व करते हैं, घुमाते हैं, तो दो तरह का फोर्स उस पर लगता है बेटा। एक तो फोर्स सेंटर खींच रहा है उसको अपनी तरफ, न्यूक्लियस खींच रहा है, और दूसरा एक पार्टिकल होता है जो अपना फोर्स लगा रहा है बाहर जाने के लिए। दोनों के फोर्स हुए, तो अगर इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रॉन वहां पर कॉन्स्टेंटली उसी स्पीड से मूव करता रहता है। यही बोर्स ने एटम की स्टेबिलिटी में एक्सप्लेन किया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा क्या, कि जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर? एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां पर अगर हम बात करें, इस आर से आर कट कर दीजिए, मैं बता रहा हूं फार्मूला कहां से आया बेटा, आप समझिए जरा। तो यहां पर जो वी स्क्वायर निकालोगे बेटा, वी स्क्वायर, इसका फार्मूला बन जाएगा आपके पास के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। जरा ध्यान दीजिए इस फार्मूला, दोनों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वी स्क्वायर आपने निकाल लिया के जेड ई स्क्वायर बाई एम आर। जरा ध्यान दीजिए, बोर साहब ने बताया था इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम एम वी आर क्या होता है बेटा, जिसके लिए एम वी आर एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई। क्लियर? एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई होता है ये एंगुलर मोमेंटम, तभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसमें। अब जरा ध्यान दीजिए यहां पर, अगर हम इस एम आर को इधर लेके आए, इसी फार्मूले में ध्यान दीजिए, इसको हम इस तरफ लेके आते हैं तो क्या बन जाता है, ये एम वी आर, इसको इधर ले आए बेटा, और इसको v से मल्टीप्लाई कर दीजिए, के जेड ई स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा बेटा, हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये एम वी आर क्या है भाई, एन एच अपॉन 2 पाई, होगा नहीं होगा। अब इसी को हम यहां पर रख देते हैं, ये एम वी आर एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई इंटू वी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर। अब यहां बेटा वेलोसिटी v आ गई, इस वेलोसिटी v आप सॉल्व करना चाहेंगे, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई
NH। तो ध्यान दीजिए, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ गई। अब जरा समझिए, यहां पर k कूलम्बिक कांस्टेंट, पाई एक कांस्टेंट है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इस फार्मूले में, जरा समझिएगा इस बात को, इस फार्मूले में कौन सा फार्मूला आपके पास आया, V ऑफ nth ऑर्बिट निकल के आया बेटा आपके पास 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई NH। यहां पर आप पाई की वैल्यू, के कूलम्बिक कांस्टेंट, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और H प्लैंक कांस्टेंट, इन सब की अगर वैल्यूज आप पुट कर दें, पाई, के कूलम्बिक कांस्टेंट, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक कांस्टेंट, इनकी वैल्यूज पुट करोगे बेटा, तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो यही आ जाएगा, V ऑफ nth ऑर्बिट 2.188 इंटू 10 की पावर 6 Z बाई N मीटर पर सेकेंड। राइट। तो ये मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला डिराइव कैसे हुआ और कहां से इसको हम लोग ऑब्टेन किए। अब इस फार्मूले का एप्लीकेशन कैसे है जरा समझिए, कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। आइए देखते हैं, तब तक इसको आप जल्दी से लिखिए, पॉज करके वीडियो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए किस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इस फार्मूले को यूज करेंगे, आपसे कह दिया गया कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। जरा समझिए, जरा आपके पास फार्मूला है वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट 2.188 इंटू 10 की पावर 6 Z बाई N। अब यहां पर हाइड्रोजन एटम की बात की गई है, Z बटा 1 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, और N मींस थर्ड ऑर्बिट की बात की गई है, तो बहुत सिंपल है, 2.188 इंटू 10 की पावर 6 1/3। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 0.72 0.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस बेटा, ये थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गई। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, वेलोसिटी और नंबर ऑफ ऑर्बिट में बेटा क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यानी अगर एक ही एटम में डिफरेंट ऑर्बिट्स की रेडियस की वेलोसिटी निकालेंगे आप, तो क्या फार्मूला आ जाएगा, रेशियो V1/V2 इज इक्वल टू N2/N1। दिस इज द फार्मूला। अगर एक ही ऑर्बिट का जेड से क्या रिलेशन निकलता है बेटा, V1/V2 इज इक्वल टू Z1/Z2। यानी वेलोसिटी सेम ऑर्बिट में, जैसे आपसे कह दिया गया क्या, जरा समझिए कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वेलोसिटी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड Li2 पॉजिटिव एटम। अब जरा समझिए, दोनों हाइड्रोजन एटम और Li2 पॉजिटिव एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी रेशियो क्या आएगा, तो दोनों का फर्स्ट ऑर्बिट लिया गया है, तो डिफरेंस क्या होगा बेटा, n की वैल्यू तो सेम हो जाएगी, डिफरेंस आएगा सिर्फ z का, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आएगा। आपके पास फार्मूला है V1/V2 इज इक्वल टू Z1/Z2, लिखा है फार्मूला। इसको हाइड्रोजन एटम मान लीजिए, एक को लिथियम मान लीजिए, तो V1/V2 जो आएगा क्या आ जाएगा, 1/3। यानी आप कह सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू 3V1। दिस इज द रेशियो।
यानी आप कह सकते हैं V1 V2 रेशियो क्या आ गया, V1:V2 रेशियो आ गया 1:3 का रेशियो है। यानी जो लिथियम 3 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, उसमें फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी, देखिए ना 3 टाइम्स ज्यादा होगी, 3 टाइम्स ज्यादा होगी। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन आप देखिएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, क्या कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज हो जाते हैं वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। पॉइंट लिख लीजिए बेटा, जरा समझिए, लिखिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज with increasing number of orbit। जैसे जैसे ऑर्बिट इंक्रीज होता जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा बेटा वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर?